आचार्य जी को बुलाया, कहा कि जाओ गुरु जी को अपने भेजो। गुरु जी आए और थर थर कांप रहे हैं राजा के सामने कि महाराज आपने हमको बुलाया। हिरण्याकश्यप ने कहा कि हाँ, हमारे बेटे को ये ऊट पटांग बातें तुम क्या सिखा रहे हो? यहाँ छल कपट की नीति सिखानी चाहिए। और ये हमको कह रहा कि जाओ वृंदावन और भगवान श्री हरि का मंत्र का जाप करो, उनका ध्यान करो। और इस प्रकार गुरु जी ने कहा कि आप चिंता न करें, आप अपने क्रोध को शांत करिए, मैं आपके बेटे को अच्छी शिक्षा दूंगा। कहा ठीक है। अब पिताजी तो घर चले गए। गुरुजी ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा, ये जो ऊट पटांग बातें थी मैंने तो आपको कभी बताया नहीं था, ये तुम पिताजी से क्यों कह रहे थे? प्रहलाद जी मुस्कुराए, गुरुदेव सच्ची बात बताऊं, आपको भी मेरी बात अच्छी लगेगी, परंतु पिताजी के डर से आप बोल नहीं पाते हो। अब गुरुजी को भी क्रोध आ गया। कहा कि दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये बबूल का पेड़ कहाँ से पैदा हो गया? खूब फटकार लगाई। कहा कि जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो, और ये सब बातें अब पिताजी से मत करना। कहा ठीक। स्कूल की छुट्टी हुई, विद्यालय की छुट्टी हुई। अब गुरुजी प्रहलाद को लेकर घर पर पहुंच गए राजमहल में। माता कयाधु ने खूब श्रृंगार किया और दरबार में प्रहलाद जी को ले गए। राजा ने प्रहलाद से पूछा कि बेटा, अब कोई अच्छी बात गुरुजी के द्वारा सिखाई तुमने याद किया हो तो बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। तब प्रहलाद जी मन ही मन में कहते हैं कि पिताजी हमारे अच्छी बात तो कहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात सुनना नहीं चाहते हैं, ये तो घटिया बात ही सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको अच्छा ही बताऊंगा। अब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ध्यान से सुनिए इस बात को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सक्म आत्मनिवेदनम। पूरी नवधा भक्ति का विस्तार से वर्णन कर दिया। कहा कि पिताजी आप भगवान विष्णु के कीर्तन का श्रवण करिए, स्मरण करिए और पाद सेवन करिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप प्रथम भगति सं तनकर संगा, प्रथम भगति सं तनकर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा पंचम भजन सो वेद प्रकाश 5-10 मिनट ये तो सुन लीजिए बस यही। ओ छठ दमशील विरति बहु कर्मा छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहि मैं जग देखा सातव सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा मोते संत अधिक कर लेखा। और 8वीं भक्ति बताई कि जो मिल जाए उसी में संतोष रखिए, जितना मिल जाए उसी में संतोष रखो। 8वां जथा लाभ संतोषा 8वां जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं दे खई पर दोसा सपने हो नहीं दे खई पर दोसा। सामने तो छोड़िए, स्वप्न में भी किसी का दोस्त देखिए ही मत, उसके केवल गुण लीजिए, अवगुण वहीं त्याग दीजिए। नवम सरल सब नवम सरल सब सन छलहीना नवम सरल मम छलहीना मम भरोस हिय हरसन दीना। और 9 में से संतों का संग, कथा श्रवण करना, मंत्र जाप करना और कपट छोड़ना, छल कपट हृदय में न रहे। संत से प्रेम करना, जो मिल जाए, जो प्रसादी मिल जाए। हाँ, ये नहीं कि कई प्रकार के आए हैं तो वो भी मिले ये भी मिले, अपराध हो जाएगा। लेकिन हम कितना सावधान करते हैं, आप सावधान हो ही जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हिय हरसन दीना। फिर भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी अपने पिता को कहते हैं, नवमहु एकऊ जिनके होई नवमहु एकऊ जिनके होई नारी पुरुष सच राचर कोई